हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल एंड डीबीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल के इस सीरीज़ में हम 16 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस 17th वीडियो में हम इज़ नल एंड इज़ नॉट नल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अगर हम क्विकली रिकैप करें तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था एसक्यूएल में, राइट। जैसे एंड ऑपरेटर और नॉट इन एंड नॉट इन ऑपरेटर, राइट। हमने ये भी देखा इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं इसके अराउंड, राइट। ये हमें किस तरीके से वेयर क्लॉज के साथ डेटाबेस में जो भी वैल्यूज़ है उनको फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये सारी कंडीशंस इसको हमने प्रैक्टिकली भी समझा। एंड ऑब्वियसली दोस्तों, एज ऑलवेज जैसे पुराने ट्यूटोरियल्स है और जो ये आज का भी हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स का जो वीडियो है, सबके जो नोटबुक्स है, राइट, जुपिटर नोटबुक्स जहाँ पे हम सारे प्रैक्टिकल्स कवर करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने मेरे गिटहब पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आपके एंड पे रन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो चलिए आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर हम इज नल ऑपरेटर को समझे, पहले समझते हैं कि नल क्या है, राइट। एसक्यूएल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल, राइट। तो इन एसक्यूएल नल रिप्रेजेंट्स अ मिसिंग वैल्यू, राइट। अगर कोई मिसिंग है या अननोन है या अनडिफाइंड वैल्यू है तो उसको हम नल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से किसी कस्टमर ने हमसे परचेस किया है, राइट, बट जब हम उसका डेटा कलेक्ट कर रहे थे उसने उसका एड्रेस एंटर ही नहीं किया, राइट। तो एड्रेस एंटर की नहीं किया मतलब वो एक तो मिसिंग है, हमें अननोन पता नहीं है, राइट। कोई वैल्यू उसकी हमने डिफाइन नहीं की है। तो ऐसे तो बहुत जगह पे होगा डेटाबेस में, आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। जब भी हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, सम और द अदर टाइम वी डू नॉट नो द वैल्यू, राइट, और दैट डेटा पर्टिकुलरली इज मिसिंग एट दैट प्लेस। तो अगर ऐसी चीज़ है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि वो वैल्यू नल है, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यू में भी इम्पॉर्टेंट है, जो 4 ऑप्शंस फॉर्म में आपको किसी ना किसी से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये पूछ सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट द सेम एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये बोलेगी कि नल एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो है क्या? नहीं, कभी भी नल और एम्प्टी स्ट्रिंग बहुत डिफरेंट है। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब क्या? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, और स्ट्रिंग्स को हम हमेशा जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग को लिखते हैं। अब यहाँ पे तो भी कुछ है, जैसे एक स्पेस है, राइट। अगर ये बहुत पास में है तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ है ही नहीं, राइट। इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू नल, राइट। फर्स्ट थिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब जीरो भी नहीं होता, कि मतलब कहीं पे मान लो सेल्स वैल्यू नल है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेल्स जीरो है, इसका मतलब है सेल्स कुछ भी हो सकता है बट हमें पता नहीं है। तो नल का सिंपली मीनिंग क्या हुआ? आप ऐसे बोलोगे इंटरव्यू को, नल सिंपली मीन्स वी डू नॉट नो द वैल्यू है, राइट, और द वैल्यू हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे टेबल देखिए, कस्टमर टेबल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर आईडी दिया हुआ है, तो कस्टमर नेम देखो, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम ही नहीं पता, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, एवरीथिंग अदर थिंग्स आर गिवन, राइट, बट कस्टमर का नाम नहीं पता है। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट नेम नहीं पता, और किसी एग्जाम्पल में हो सकता है सिटी ही नहीं मेंशन करा, किसी एग्जाम्पल में पोस्टल कोड मेंशन नहीं है, राइट। तो अगर वो पता नहीं है तो वहाँ पे वैल्यू रहेगी नल। और आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सी जगह पे नल हो सकता है। जो मशीन लर्निंग में हम पहले नल को प्रोसेस करते हैं, देन हम अपने मॉडल को वो डेटा फीड करते हैं, राइट। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, बट आई होप यू हैव द अंडरस्टैंडिंग अराउंड नल। अगर कोई भी इंटरव्यू में पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नल वैल्यू, इट मीन्स दैट द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट और वैल्यू इज अननोन, राइट, एंड इट डज नॉट इक्वल टू नल, डज नॉट इक्वल टू जीरो, इट डज नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। तो अब आते हैं इज नल ऑपरेटर पे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमें अगर किसी भी कॉलम में कोई वैल्यू नल है क्या, ये अगर चेक करना है, जैसे आप चाहते हो कि सिटी नाम का कॉलम है और कोई वैल्यू नल है क्या उस कॉलम के अंदर, तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे सिंटैक्स है, तो ये तो कॉमन है, सिलेक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम, राइट, वेयर इज द फिल्टर, कॉलम नेम इज नल, मतलब इस कॉलम में जो कॉलम नेम जो भी हम प्रोवाइड करेंगे उसमें जो जो वैल्यूज नल होगी वो सारी रोज को ये रिटर्न करके प्रिंट करेगा हमारे लिए, राइट। तो सिलेक्ट करके आएगा और वही वैल्यूज फेच होंगी। तो इस तरीके से सिंटैक्स है, ये प्रैक्टिकली भी समझेंगे और बेटर समझेगा, राइट। अभी थोड़ा थ्योरेटिकली इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। पर्पस क्या है? फेचेस रोज वेयर द स्पेसिफाइड कॉलम हैज नल वैल्यू, राइट। जो भी हमने यहाँ पे, जैसे स्पेसिफाइड कॉलम ये हो गया है ना, यहाँ पे कॉलम अंडरस्कोर नेम, जैसे सिटी इज नल और एड्रेस इज नल और कस्टमर नेम इज नल, तो
हम कोई भी कॉलम दे, अगर उस कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ पे भी नल वैल्यूज़ होंगी वो सारी रोज़ यहाँ पे रिटर्न करेगा। और सिमिलरली इज़ नॉट नल में क्या होगा, जहाँ पे नल नहीं है वो रिटर्न होंगे, राइट। fetches rows where the specified column has a non null value, right, that is the value is present and it is known, right। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट टाइम इन ट्यूटोरियल्स को डाउनलोड करके रन कर रहा है तो प्लीज़ इसको अनकमेंट करके फर्स्ट सेल को भी आप रन कर लेना। इनिशियल फ्यू सेल्स जैसे मैंने बताया, ये स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने कवर भी किया है। दिस इज़ नथिंग बट बेसिक एक सेटअप है, क्योंकि आप कोई बल्कि एसक्यूएल का डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, आप सीधा जुपिटर नोटबुक में जिसमें हमने पाइथन पढ़ा उसी में एसक्यूएल चला रहे हो, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो एसक्यूएलाइट मास्टर है उसके अंदर कौन से टेबल है। तो ये सारे टेबल्स है, राइट। ये हर ट्यूटोरियल में इनिशियल 2-4 कमांड आपको सेम ही दिखेंगी, आपको उसको सेम ही एग्जीक्यूट कर देना है, राइट। अब दोस्तों ये कमांड तो रन नहीं करनी, ठीक है। फर्स्ट थिंग इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये कमेंट हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, क्योंकि अपना डेटाबेस में हम जानते हैं कि कस्टमर्स नाम का टेबल है, राइट, जिसमें क्या क्या होता है, कस्टमर आईडी होता है, कस्टमर नेम होता है, कॉन्टैक्ट नेम होता है। अब उसमें ना नल वैल्यूज़ है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस ट्यूटोरियल के लिए, पहले उसमें कुछ नल वैल्यूज़ इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब इंसर्ट कमांड कैसे काम करता है ये हम आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आपको सिंपली इस ट्यूटोरियल के लिए इसको सीधा रन कर देना है, और मेक श्योर कि आप एक ही बार रन करो। अगर आप 2 बार 3 बार इसको रन करोगे तो सेम डुप्लीकेट वैल्यूज़ उसमें जाके ऐड हो जाएंगी, तो आप इसको एक ही बार रन करना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ये इंसर्ट करने के बाद कस्टमर टेबल्स में वैल्यू क्या क्या है। तो देखो ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास कस्टमर टेबल में है, राइट, इतने सारे हैं। और देखो आप यहाँ पे जो हमने इंसर्ट भी किए हैं ना अभी, तो ये एंड में आ गया है, राइट। एंड में देखो यहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे ये नन दिख रहा है मतलब यहाँ पे ये नल वैल्यू है, राइट। यहाँ पे नन दिख रहा है, यहाँ नन दिख रहा है, राइट, यहाँ पे नन है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज़ भी हमने इंसर्ट की। तो देखो इसका इंडेक्स हमने कहाँ से इंसर्ट किया, जैसे ओरिजिनल टेबल में 91 वैल्यूज़ थी, राइट, मतलब 91 तक था कस्टमर आईडी। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नीचे 101 से लेकर 120 तक जो दिख रहा है, तो ये नए कस्टमर्स हमने ऐड किया है जिसके कहीं ना कहीं पे नल वैल्यूज़ है, राइट। जैसे देखो यहाँ पे ये 101 to 120 हमने इतने रोज़ ऐड किए, और कहीं ना कहीं पे हर इसमें नल है, जैसे इसमें ये वैल्यू नल है, इसमें यहाँ पे नल है, राइट। और ये इस ऑर्डर में ये वैल्यूज़ इंसर्ट की गई है। तो इंसर्ट कमांड तो चलो हम आगे ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे, बट आज का हमारा एम है नल एंड इज नल को, इज नल एंड इज नॉट नल को समझना। नाउ आप यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नल। इसको रन कर रहा हूँ तो देखो जहाँ जहाँ पे एड्रेस नल होगा ना सारी रोज़ को ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। वेरी सिंपल, राइट, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एज वेल। तो हमने क्या बोला, सिलेक्ट स्टार मतलब सारी रोज़ रिटर्न करो। फ्रॉम कौन से कहाँ से रिटर्न करना है, कस्टमर्स टेबल से सारी रोज़ रिटर्न करो। कौन सी रोज़, वेयर मतलब यहाँ पे फिल्टर, वेयर एड्रेस इज नल, तो जहाँ पे भी एड्रेस की वैल्यू नल है वो सारी रोज़ को रिटर्न करो। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि कहीं कहीं पे मतलब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज़ नॉट नल, जैसे कस्टमर नेम ये हमें नल नहीं चाहिए, सॉरी यहाँ पे नल चाहिए, इज़ नल है, राइट। तो ये अगर कस्टमर नेम कहाँ कहाँ पे नल है तो देखो आप ओरिजिनल टेबल में जाके देख सकते हो, इन आईडीज़ के लिए आपको कस्टमर नेम की वैल्यू नल बैठेगी, जैसे 101 107 है ना दोस्तों। देखिए ये टोटल टेबल है, तो देखो 101 में यहाँ पे देखो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, ये यहाँ पे नन है कस्टमर नेम, राइट। सेकेंडली 107 यहाँ पे भी नन है, और कहाँ पे नन दिख रहा है 113 इसको नन है, एंड 119 इसका कस्टमर नेम नन है। तो देखो इतने ही रिकॉर्ड्स इसने जाके रिटर्न किए, 103 109 115, राइट। तो सॉरी ये नहीं, हाँ 101 107 113 एंड 119, राइट, क्योंकि ये तो एड्रेस था। अभी हम इस कस्टमर नेम की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी कस्टमर नेम नन है तो ऐसे 101 7 13 19, राइट। तो देखो 19 है, राइट, 13 है एंड 107 है, यहाँ पे ये नन है, राइट, एंड 101 है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी आसानी से इज नल एंड इज नॉट नल की अगर हम कंडीशन लगा देते हैं तो वैल्यूज़ फिल्टर होके आ जाती है। अब अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें, जैसे इज नॉट नल अगर हम करें तो देखो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे इन 4 रिकॉर्ड्स को छोड़ के, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कस्टमर नेम इज नॉट नल,
पहले हम बोल रहे थे कस्टमर नेम नल चाहिए तो इतने आए, कस्टमर नेम इज नॉट नल का मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएगी, राइट। तो दीज आर द रिकॉर्ड्स वेयर कस्टमर नेम इज नॉट नल। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर पोस्टल कोड इज नल, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम पोस्टल कोड, देखो तो ये है सारे नल, राइट। यहाँ पे हमें नल दिख रहे हैं, राइट। हाँ, जैसे पोस्टल कोड इज नॉट नल, तो जहाँ पे नल नहीं है तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, तो ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। ये आपके प्रैक्टिस के लिए भी मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड किए, आप और चीज़ों में सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो कस्टमर नेम क्या हो कि अगर हम इक्वल टू नल करें, आप ये बोल सकते हो है ना कि क्या इक्वल टू से हम कंपेयर कर सकते, तो दोस्तों नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे इसने कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं किया है, तो कस्टमर नेम अगर नल चेक करना है तो कभी भी इक्वल टू के साथ चेक नहीं होगा कंडीशन, राइट। हमेशा वो होगा, हमेशा होगा कस्टमर नेम इज नल। यहाँ पे इज नल डालो आप तो देखो ये आ रहा है कस्टमर नेम इज नल, राइट। बट कस्टमर नेम इक्वल टू नल करोगे तो इट विल नॉट वर्क, राइट। तो दैट वे इट डज नॉट वर्क। और नीचे तो देखो ये इन नॉट इन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये तो लास्ट ट्यूटोरियल की कुछ है, आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आप सिमिलरली बोल सकते हो कि नल वैल्यूज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कस्टमर टेबल में मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे आपको इंसर्ट करके ये ट्यूटोरियल कराया है, राइट। हमने क्या किया, ये 101 से लेकर 120 तक कुछ रिकॉर्ड्स आर किए जिसमें कहीं ना कहीं पे नल है, और फिर हमने उनको फिल्टर करके देखा कि किस तरीके से हम टेबल में नल वैल्यूज़ को फेच कर सकते हैं, राइट। अगर वो ओरिजिनल टेबल में भी कहीं पे नल होता तो भी वो सही था, बट ओरिजिनल टेबल में है नहीं, इसलिए हमने उसको इंसर्ट कर दिया है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम फाइनली इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नल एंड एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। नल और एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? तो नल क्या होता है, नल इज़ अ मिसिंग वैल्यू, और एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ब्लैंक, बट कुछ ना कुछ वैल्यू उन्होंने दिया है एक्सप्लिसिटली, राइट। कुछ मतलब कुछ ना कुछ एक्सप्लिसिटली वहाँ पे वैल्यू है, तो दिस इज़ नथिंग बट अ ब्लैंक। बट नल क्या होता है, मिसिंग वैल्यू होता है, बेसिकली जो अननोन वैल्यू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू फिल्टर रिकॉर्ड्स वेयर अ कॉलम हैज़ नो वैल्यू? तो हम कैसे फिल्टर करेंगे, यूजिंग इज नल ऑपरेटर, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईमेल इज नल। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी ईमेल की वैल्यू ईमेल इज नल, राइट। तो इस तरीके से हम फिल्टर करते हैं यूजिंग इज नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ यू कंपेयर नल यूजिंग इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, राइट। इक्वल टू नॉट इक्वल टू से अगर आप कंपेयर करोगे इक्वल टू नल इक्वल टू नॉट नल, तो दिस कंपैरिजन वोंट वर्क, जैसे हमने प्रैक्टिकली भी देखा, राइट। बिकॉज नल कैनॉट बी कंपेयर्ड विथ इक्वलिटी ऑपरेटर्स, ऑलवेज यूज इज नल और इज नॉट नल। तो हमेशा अगर ये चीज़ करनी है तो हमेशा हमें इज नल और इज नॉट नल को यूज़ करना होगा। आई होप दिस इज वेरी इजी ट्यूटोरियल, आपको सब समझ आ गया होगा। दिस इज द सिंटैक्स, हमने इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स देखे, हमने ये सारे प्रैक्टिकल्स भी देखे, राइट। मेक श्योर जस्ट अगेन कि आप ये वाला कमांड एक ही बार चलाओ। अगर ये इंसर्ट आप 2-3 बार कर दोगे तो आपके इसमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड आ जाएंगी, और फिर जब नल देखोगे तो 2-2, 3-3 रिकॉर्ड, सेम रिकॉर्ड 2-3 बार आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 2-3 बार इंसर्ट हो चुका है टेबल में। तो एक ही बार इंसर्ट करिए, राइट। और इंसर्ट कमांड कैसे काम करता है ये हम आगे वीडियोज़ में कवर करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, हैप्पी लर्निंग, प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस, राइट, बाय।